दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं एथर एनर्जी के आईपीओ के बारे में। अगर आप देखोगे तो एथर एनर्जी के बारे में बातें तो आपने बहुत दिनों से सुन रखी हैं कि इस में ये होगा वो होगा, ये सब चीजें तो आपने यार बहुत दिनों से सुनी ही रखी हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर आईपीओ को पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात तो जो रहने वाली है वो यही है कि आखिरकार चलो इतनी हाइप बनी है, क्या ये वर्थ इट है? क्या ये कंपनी वास्तव में उतनी अच्छी है जितनी की इसकी बातें करी जा रही हैं? शेयरहोल्डिंग कोटा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं, फाइनल नहीं है, जो भी है वो देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हम लोग लगातार इस तरीके की वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लो फॉर और भी आईपीओ रिलेटेड वीडियोस। एंड दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ आईपीओ के बारे में ही डिस्कस करते हैं। उसका लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से उसे भी जरूर फॉलो कर लो। सबसे पहले मैं अभी दिखाता हूँ करंट आईपीओ की हालचाल। लक्ष्मी डेंटल अगर हम देखें तो ये अलॉटमेंट भी इसकी आ चुकी है। इसकी जो लिस्टिंग है वो तो अब सोमवार को ही होगी, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें इसका जो एक्सपेक्टेड प्रीमियम जीएमपी देखने को मिल रहा है वो दोस्तों 25% के आसपास है। हालांकि कंपैरेटिवली अगर हम देखें थोड़ा सा घट गया है एक दो दिन के हिसाब से, लेकिन हाँ यार ठीक है। मैं इसे बहुत ज्यादा अनाप शनाप अच्छा तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा खराब भी नहीं कहा जा सकता। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जीएमपी ठीक है। एक डिसेंट लिस्टिंग की जो है उम्मीद यहाँ से करी जा रही है, तो इस पर आप जो है फोकस मेरे हिसाब से जरूर रख के चलना। एंड लेट्स सी, बाकी तो हमें पता चल ही जाएगा कि किस तरीके की लिस्टिंग होती है। उम्मीदें तो श्योरली अच्छी की ही है, और उम्मीद है कि अच्छी ही लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब किसे किसे आप में से अलॉटमेंट मिला है आप कमेंट में जरूर बताना कि आप में से किसे किसे लक्ष्मी डेंटल का अलॉटमेंट मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टालियन स्टालियन का जो है आज दूसरा दिन था। लास्ट दिन तो मंडे ही रहने वाला है। इसका अगर हम जीएमपी देखेंगे तो 45-40% दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका भी जीएमपी अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली बेसिस पर घटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भी 50% के आसपास का जीएमपी होल्ड कर रहा था एक दो दिन पहले। लेकिन अब अगर हम देखेंगे तो 45% दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा घटा तो जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब जो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टालिन के हालचाल अच्छे हैं, और अभी तक अगर आप देखोगे 32 गुना बढ़ चुका है, तो बहुत बेहतरीन रेस्पॉन्स इसमें नजर आ रहा है। और लास्ट दिन तो आप जानते हो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अगर पार्टिसिपेशन आता है तो लास्ट दिन ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टालिन के बारे में भी। अब मैं आगे देखता हूँ ये डेंटा वाटर इंफ्रा भी आ चुका है। 15% का जीएमपी इसका भी दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी वीडियो जो है इस पर भी आ जाएगी, तो इसे भी आप जरूरत ध्यान में रखना। अब बात करते हैं एथर एनर्जी के बारे में। दोस्तों एथर एनर्जी की अगर हम बात करें तो एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आपने, जैसे कि मैंने बताया ना अभी, आपने खबरें तो बहुत सारी सुन रखी होंगी। सेबी ने अप्रूवल दे ही दिया है इसको। अब बस क्या है कि आना ही बाकी है, अनाउंस होना बाकी है। तो वो डिटेल्स में लेकर आता हूं। तो यहाँ अगर हम देखें, एथर एनर्जी लिमिटेड इज अपकमिंग विद एन आईपीओ कंसिस्टिंग ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर वर्थ 3100 करोड़। तो यहाँ पर 3100 करोड़ का अगर हम देखें तो फ्रेश इशू यहाँ पर आने वाला है। एंड ऑफर फॉर सेल भी होगा, बहुत मामूली ऑफर फॉर सेल। ठीक है, वो छोड़ो। अब बात करते हैं, कंपनी की डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन अभी जो टेंटेटिव हो सकती है वो हम देखेंगे। कंपनी काम क्या करती है? कंपनी एक अगर देखोगे एक पायनियर कंपनी है इंडिया की इलेक्ट्रिक टू व्हीकल मार्केट में। तो एक इलेक्ट्रिक टू व्हीकल बनाने वाली कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर एंड असेंबल करती है ETWs, बैटरी पैक एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इट ऑफर्स प्रीमियम परफॉर्मेंस फोकस्ड प्रोडक्ट लाइक द एथर 450 एंड एथर रिट्जा। तो यहाँ अगर आप रिस्टा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है डेफिनेटली इसे, जो भी हो। आगे चलते हैं, हम कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली कंपनी के फंडामेंटल्स जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, वो मैं आपको अभी यहाँ से दिखाऊंगा, क्योंकि यही थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है। रेवेन्यू अगर हम देखें 2022 में 4089 करोड़ था, 23 में बढ़कर 17,809 करोड़ हुआ। एंड बढ़कर मार्च 2024 में 17,538 करोड़। तो बेसिकली अगर आप देखो मार्च 2022 से तो बढ़ा, लेकिन मार्च 2023 से 24 में बढ़ा नहीं, हल्का सा घट और गया। वहीं अगर हम देखें थोड़ा सा और
एक्सपेंसेस कंपनी ने बहुत स्पीड से बढ़ाए हैं, ये आप यहाँ पर जरूर देख पा रहे हो। 7,579 से लेकर चीजें 26,600 और फिर 26,700 एक्सपेंसेस बढ़े हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज कि प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे तो कंपनी इज नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, बट इट इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो 2022 में कंपनी ने 3,441 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। वहीं अगर हम देखें 2023 में 8,645 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। एंड अगर एज ऑफ 31 मतलब 31 मार्च 24 अगर हम देखें 10,597 करोड़ का लॉस जो कंपनी रिपोर्ट कर चुकी है। ये है सबसे बड़ी समस्या। ये नंबर जो है सब मिलियन में है। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये जितने भी मैंने नंबर्स बोले हैं सब मिलियन में। अगर आप इसे करोड़ में कन्वर्ट करना चाहोगे 10,597 मिलियन को, तो आप 1,069 करोड़ आप बोल सकते हो। 1,069 करोड़, ठीक है। एक पॉइंट बढ़ा दो बस, मिलियन से करोड़ में कन्वर्ट हो गया, आप ये मान के चलो। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हालात ये जैसे ईपीएस अगर आप देखो 27 रुपए नेगेटिव में था, फिर 48 नेगेटिव में, 47 नेगेटिव, मतलब नेगेटिव में चल रहा है। कंपनी इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। ओके, दिस इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ दिस वीडियो के प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, एक लॉस मेकिंग कंपनी है। एंड एक लॉस मेकिंग कंपनी के लिए जो हाइप है मार्केट में बहुत ओवरवेलमिंग तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एंड ये हाइप जो है कहीं इन्वेस्टर्स को दिक्कत में ना डाल दे। बेसिकली अब जब इसका एग्जैक्टली आईपीओ आएगा तब हमें बाकी की चीजें भी डिसाइड हो जाएंगी, देखने को मिल जाएंगी। उम्मीद है कि जनवरी लास्ट या फरवरी में आपको इसका जो है आईपीओ देखने को मिल जाना चाहिए, मार्केट को हिट करता हुआ देखने को मिल जाना चाहिए। चांसेस तो हैं इस बात के, लेकिन अगर जिस तरीके के नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बाकी की और भी अगर मैं आपको चीजें दिखाने की कोशिश करूं तो पी रेशियो के हिसाब से, अब जिसका पी रेशियो दे ही नहीं रखा तो फिर कंपैरिजन करने का कोई सेंस भी नहीं बनता। इथर के बारे में बेसिकली हमने मोस्ट ऑफ द चीजें तो डिस्कस कर ही ली हैं। जो चीजें आपको देखनी चाहिए वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो प्रॉफिट एंड लॉस ही था, क्योंकि जो अभी तक लोगों को पता ही नहीं था। एंड इसके आईपीओ के लिए बहुत ज्यादा क्रेजी भी हो जा रहे लोग। खैर, ये तो हमने चीजें बाकी की सब डिस्कस कर ली। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा वही करंट आईपीओ की स्थिति, ये हम देख चुके ही हैं। बाकी एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और कौन से आईपीओ के रिलेटेड एनालिसिस चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। एंड चैनल को भी दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से मुझे और मोटिवेशन मिलता है और अच्छे कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। थैंक यू। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।